नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर ट्यूटोरियल्स में। और आज हम जैसे कि महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की सीरीज़ जो हमारी चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस की, उसी के थर्ड पार्ट को लेके आए हैं जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है और आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा वेटेज है जीके जीएस का, ठीक है, करंट अफेयर्स का, तो होपफुली आपका यहाँ से कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो लास्ट से देखिएगा जब तक आपके एग्जाम नहीं जाते हैं, ताकि आपका अच्छे तरीके से सारी क्लैरिटी मिल जाए। देखिए काफ़ी ज़्यादा हॉटपॉट चल रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस का अभी तक एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आ तो गया था, बट उसमें जो मैंने अभी डेट बताई थी जो आपकी 24 से स्टार्ट होने वाले थे एग्जामिनेशन, ठीक है, सॉरी एग्जामिनेशन नहीं, मतलब उसका जो फॉर्म भरने की डेट ये आगे बढ़ गई है। ये आपकी 31 दिसंबर हो गई, ठीक है, मतलब जो अभी लास्ट 2020 का 31 दिसंबर आएगा तब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो आप 31 तारीख को जाके इसका अच्छे तरीके से पूरा नोटिफिकेशन आ गया तो आप उसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन तब तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर करिएगा, आपका लाइक और आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन है, तो उसको जरूर फुलफिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, मोटर गाड़ी से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? सोने की शुद्धता को कैरेट में परिभाषित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 7 ग्रह हैं। ठीक है, याद रखिएगा 7 ग्रह। ठीक है, नाम बताइए मुझे कॉमेंट करके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में सृष्टि रचयिता जो कहा गया है ये शंकराचार्य जी को कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चांद पर पहुंचने वाला पहला ये था। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि चांद पर पहुंचने वाला पहला यान कौन सा था, तो याद रखना वो अपोलो था। ठीक है, अपोलो 11 करके उसका नाम था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हीरे की खानें कहाँ पे है? तो ये पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान, ये भारत की है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था ये भगवत गीता में इसका पूरा वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने ये इनिशिएटिव तो स्टार्ट किया था, बट इनके साथ एक और जो ब्रिटिश थे उनका भी नाम बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। देखिए मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो इस बार ध्यान से अच्छे तरीके से कमेंट करिएगा कि राजा राम मोहन के साय सती प्रथा को रोकने वाला पहला ब्रिटिश जो राजा था वो कौन सा था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रगान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो ड्यूरेशन पूछा गया है आपके नेशनल सॉन्ग को जो उसको गाने के लिए, तो 52 सेकंड का लगता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का सीरीज का। तो कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब शुरू की गई थी? जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था ये 1780 में शुरू किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और इनको आपका सिविल सर्विस का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इनके समय से ही सिविल सर्विस का स्टार्टिंग शुरू हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत 1920 में 28 में आया था। ठीक है, एक लाइन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साइमन कमीशन को वापस क्यों कर दिया गया था। काफी सरल आंसर है इसका। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा। 1928 में आया था, उसके बाद इसको वापस कर दिया गया था। साइमन गो बैक के काफी ज्यादा स्लोगन्स लगाए गए थे। ठीक है, इसलिए इसके खिलाफ। नाउ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में है। नाउ नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा ये किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नाउ भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताएं भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन बट कमेंट करते रहे ताकि आपको उन सभी चीजों का रिवीजन होता रहे। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित है, याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो जो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना ये आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है। दामोदर को क्या कहा जाता है? दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दामोदर घाटी परियोजना यह अपने प्रथम नदी घाटी परियोजना थी भारत की, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी की है, ठीक है। और ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, याद रखिएगा। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद, ठीक है, किस युद्ध के बाद इस धर्म को अपनाया, मतलब इस धर्म को अपना लिया था? तो ये जो कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक ने इसको अपना लिया था। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, धामी गोली कांड कब हुआ है? तो धामी गोली कांड ये हुआ था, ये 16 जुलाई 1939 में, ठीक है, 16 जुलाई 1939 में हुआ था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए, भारत का संविधान ये जो लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान का कुछ भाग कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो आपका दिल्ली के अंदर स्थित है, वो करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ये 1990 में पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी ये है पारसनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, पारसनाथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो भारत में जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है झारखंड राज्य से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अल्बानिया में, एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु गॉट नोबेल प्राइज इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 में, और 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति ये राष्ट्रपति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी लोग जानते से फैमिलियर है कि चीन वो राज्य है जो वर्ल्ड की काफी जो सेकंड नंबर पे अर्थव्यवस्था पे आता है। बट इन द फ्यूचर रिसेंटली जो करंट अफेयर्स अभी पता चल रहे हैं उसके हिसाब से क्या है कि चाइना 2028 तक ये वर्ल्ड की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत जो अभी इस समय 6वें स्थान पर है वो 2027 तक 5वें नंबर पे और 2030 तक तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में पूछा जाता है, तो कारक के कितने भेद होते हैं? ये 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक सेकंड। ओके, ठीक है। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो ये सभी को पता, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको दूरी का मात्रक कहा जाता है। और 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 है, ठीक है, किलोमीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसी में जितनी भी दूरियां होती है वो इसमें इंक्लूड कर दी जाती है, इसी से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस को ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? तो खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस है ये आपका प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। तो जो एलपीजी गैस के अंदर मतलब एलपीजी जो आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये किसके मिलकर बनी होती है? तो ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? ठीक है, किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो ये कैडमियम सेल होती है, ठीक है, ये गलत लिख गया है, ठीक है,
ये साल नहीं है, ये सेल है, ठीक है। किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? तो कैडमियम सेल को कहा जाता है, ठीक है। नाउ किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जो हमारी एनटीपीसी की सीरीज चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने इसको डिस्कस किया, तो जाके उसको भी देखिए कि आपका अच्छी तरीके से कवरअप होता रहेगा। और शाम तक मैं आपका एनटीपीसी का भी एक पार्ट आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखिएगा किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है, तो ये एंडीज मच्छर के काटने से आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो जल का आपेक्षिक घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ठीक है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। चलिए बताइएगा सफेद क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न चलता है, देखिए आई पूछ ही लिया, सफेद क्रांति का संबंध किससे? ये दूध उत्पादन से है, ठीक है। और सफेद क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट, ये लिखिए, इसको बता देता हूँ। सफेद क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये सभी को पता है, ये राजस्थान है, ठीक है। बट पूछ जाता है, जिनको नहीं पता वो याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है जिसके कारण वो स्वयं उड़ने लगते हैं? तो ये हीलियम गैस होती है, सबसे ज्यादा उसमें भरी जाती है, ठीक है। मतलब इसी गैस को भरा जाता है जिससे वो उड़ने लगते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कई बार कि जो सूर्य के केंद्र में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य के केंद्र में जो गैस पाई जाती है ये आपकी होती है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। H2 + H1 इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम ये पाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो जो प्राथमिक रंग था ये लाल और हरा इसको कहा जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट रंग्स होते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है कौन सा, क्या कहलाता है? तो देखिए ये बैटरी कहलाता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए जब आप बैटरी को किसी में लगाते हैं तो उसमें से केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके कारण क्या होता है वो बैटरी काम करती है और आफ्टर दैट वो उसको किस में चेंज कर देती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बैटरी कहलाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? ठीक है, इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो ये पेनिसिलिन की थी। दोनों तरीके से पूछे, दोनों तरीके से याद रखना है। अगला क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य कोई ग्रह नहीं है, सूर्य इज अ टाइप ऑफ स्टार, मतलब सूर्य एक तारा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है, सभी को पता है इंडिका किसकी रचना है, तो ये मेगास्थनीज की रचना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष स्टार्ट किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च ये 1930 में स्टार्ट किया गया था, जब साइमन कमीशन को वापस कर दिया गया था उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाति प्रतीत हो तो यह किस चीज का संकेत है? तो अगर बैरोमीटर, ठीक है, जिसका जो अगर उसकी रीडिंग जब आप नापते हो तो अगर उसकी रीडिंग नीचे जाती प्रतीत होती है तो इसका मतलब है कि तूफान आने के संकेत काफी बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, ये यहाँ पूछा गया जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ये कौन थे? ये ऋषभ देव थे, याद रखिएगा, ठीक है, ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, देखिए यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बट आपको इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन की, फिर आपको वहां जाके डाउट होता है, वो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। गिर के वन में क्या पाए जाते हैं? ये मैंने फिर भी पहले भी पढ़ा चुका हूं। गिर के वन में, ठीक है, गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर के वन गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये वन के बारे में बताया था, यहाँ पे नया क्वेश्चन इसलिए टाइप में लेके आया है। और इसके पहले हमने क्या किया था कि जो गिर है, ये जो गिर नेशनल फॉरेस्ट है, ये भी कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात में पाया जाता है। गिर में कौन से जानवर अधिकतम पाए जाते हैं? तो ये एशियाटिक शेर वो पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये खड़गपुर में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू लिखी है। 100 बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो नील का उपहार ये मिस्र को पुकारा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं।
राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से है? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो झूमर आपका पंजाब का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक ये राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चालू किया गया? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान ये 12 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 12 मई 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल, केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। इलायची, लौंग, कितने प्रकार के तो मसाले वहां पे उगाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में लोकसभा का, अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का जो विघटन करता है ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको लग सकता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर, वो करता है, बट नहीं, भारत में जो इसका विघटन करता है ये आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद, ये एक सेकेंड, ये मोहम्मद गौती नहीं, मोहम्मद गौरी है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौती ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद को चंदावर के युद्ध में, किसमें? चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें जयचंद को पराजित किया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन से शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिया है, इसको ऐसा मत करें, याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जितने भी शहर किए गए हैं उनमें से फतेहपुर सीकरी ऐसा शहर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट नहीं किया है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके क्यों बनाए, देखिए आपको एग्जाम में कितने बार पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इन शहरों की स्थापना की है, बट फिरोज शाह तुगलक और फतेहपुर सीकरी, आपको ऐसा लग सकता है कि इस जगह की स्थापना इसने किया होगा, बट नहीं, फतेहपुर की जो स्थापना की थी ये अकबर ने की थी, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना नहीं की थी, तो ये फतेहपुर सीकरी की नहीं की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे, ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया, इसका कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो रैदास, सेना और कबीर ये सभी जो थे ये रामानंद, ठीक है, रामानंद जी के अनुयायी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री ये जो मीराबाई थी इनके पति का नाम राजकुमार भोजराज था, ठीक है, राजकुमार भोजराज था। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिमांड किया जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। होपफुली मैं ऐसा करता हूँ आप बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आकर अगर आपने वीडियो को देखा हो तो देखिए अपना फीडबैक देके जाइएगा, जैसा भी रहा हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, एंड अगर आपको रियलिटी में सच में अच्छा लगा तो देखिए शेयर जरूर करिए, शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वी विल डेफिनेटली गेट कंप्लीट 500 क्वेश्चन, ठीक है, सारे आंसर हम प्राप्त कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड अगर अच्छा लगा तो देखिए वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।